हेलो दोस्तों, तो सभी को राधे राधे। आज हम इंटीग्रेशन जो हम पढ़ रहे थे उसके आगे हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन। तो हमने इंटीग्रेशन में 7.1 का थ्योरी प्लस कंसेप्ट ट्रिक जो भी कहिए उसको हमने समाप्त कर दिया है और उससे जितने भी क्वेश्चन आंसर है सब हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे 7.2। क्या 7.2 पढ़ने वाले हैं। और यह इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से आपके एग्जाम में 2 नंबर के प्रश्न सब्जेक्टिव आना शुरू हो जाता है। इससे पहले अगर आपने हल्का ध्यान नहीं दिए होंगे तो उसमें कोई दिक्कत ना है, क्योंकि उससे सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है। लेकिन यहाँ से सिर्फ सब्जेक्टिव ही सब्जेक्टिव उठता है, ऑब्जेक्टिव तो आता ही है लेकिन सब्जेक्टिव प्रश्न भी आता है प्लस 5 नंबर का भी क्वेश्चन यहाँ से आता है। इसलिए आप लोग को यहाँ से पढ़ना देना शुरू अच्छा से करना चाहिए। तो हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं 7.1 का थ्योरी। तो देखिए हम पढ़े थे 7.1 जिसमें क्या सिंपल इंटीग्रेशन था, यानी उसमें से हम आसानी से इंटीग्रेट कर लेते थे। लेकिन जब हम 7.2 पढ़ेंगे तो इसमें हमारा कुछ कम्प्लेक्स आएगा, यानी एक ही क्वेश्चन में 3-4 फंक्शन आ जाएंगे, तो उस तरह के क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना होगा। तो इसके लिए जो हमारा समीकरण है उसका कुछ विधि लाया गया। क्या विधि यानी मेथड है। तो हमारा मुख्य रूप से 3 मेथड है। क्या तो हमारा पहला जो मेथड है उसमें सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन विधि है, फिर पार्शियल फ्रैक्शन है, उसके बाद है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी 3 विधि हमारे पास है और ये तीनों विधि द्वारा अगर हम इंटीग्रेशन पूरा समाप्त कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन विधि। क्या जो 7.2 है पूरी तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड पर डिपेंड है। क्या अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ जाते हैं कि क्या है और कैसे इसका उपयोग करते हैं तो आप 7.2 का एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल जितना सब सॉल्व कर सकते हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं 7.2 का थ्योरी। तो देखिए, तो कौन सा मेथड पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। क्या प्रतिस्थापन विधि इसको बोलते हैं क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी देखिए, तो प्रतिस्थापन विधि का सोचिए कि प्रतिस्थापन विधि किस लिए लाया गया। क्या किस लिए लाया गया? देखिए प्रतिस्थापन विधि इस नाम क्या है, प्रतिस्थापन विधि। यानी यहाँ से डिफिनेशन अगर बात करें तो क्या होगा कि किसी फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में प्रतिस्थापित करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा, तो प्रतिस्थापन कहलाएगा। यानी आपको कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा और उस फंक्शन का सीधा इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है। अगर सीधा इंटीग्रेशन होगा तो उसमें प्रतिस्थापन नहीं लगाएंगे। यदि सीधा इंटीग्रेशन नहीं होगा तो उसमें कुछ हम क्या करते हैं, मानते हैं और किसी फंक्शन को मान के प्रतिस्थापित करते हैं, दूसरे फंक्शन में प्रतिस्थापित करते हैं और जो इस प्रतिस्थापित करके उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आसानी से इंटीग्रेशन हो जाता है। जैसे देखिए इसमें क्वेश्चन किस टाइप का रहता है, तो इसमें क्वेश्चन आपको रहेगा कि मान लीजिए रहेगा साइन tan इनवर्स x बटा 1 प्लस x स्क्वायर, यानी इस तरह का फंक्शन रहेगा। बताइए अब फंक्शन का कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना चाहे तो दिमाग का ब्रेन का नस का ढीला हो जाएगा। क्या फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है। अगर कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अथी नहीं है डिफरेंशिएशन में क्या आप कर सकते हैं लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा संभव नहीं है। इसलिए क्या लाया गया, नियम लाया गया, यानी सब पर अलग अलग नियम से हम अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए लाया गया प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होता है पूरा अलग तरीके से समझेंगे। क्या पूरा अलग तरीके से समझेंगे प्रतिस्थापन विधि मानेंगे किसको। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि हम प्रतिस्थापन विधि क्या है मानते हैं, तो मानेंगे किसको। तो इसके लिए हम 7 कंसेप्ट लाए हैं कि किसको मानेंगे, और उस साथ अगर आप उस 7 कंसेप्ट आप जान जाते हैं तो आपको प्रतिस्थापन विधि में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो हम गारंटी आपको देते हैं कभी भी दिक्कत नहीं होगा। पूरे क्वेश्चन को आप मास्टर माइंड हो सकते हैं। 7.2 एग्जाम्पल बस थ्योरी एग्जाम्पल जितना रहे सब आप कवर कर सकते हैं। तो 7 कंसेप्ट का बात करते हैं। क्या जो 7 कंसेप्ट है उसको हम बात करते हैं कि किसको हम मानेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि हम मानेंगे किसको। क्वेश्चन बनाना बड़ा बात नहीं है। आप क्वेश्चन अगर मान ही लेते हैं गलती तो क्वेश्चन बनेगा ही ना आगे। बहुत से स्टूडेंट का प्रॉब्लम यही रहता है क्या कि हम आखिर मानेंगे किसको। प्रतिस्थापन विधि में पहचानेंगे कैसे कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले तो बात है कि पहचानना आता है कि हम क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे कि क्वेश्चन ये प्रतिस्थापन विधि का है। तो पहचानने का एक सीधा सा फंडा है। क्या सीधा सा फंडा है कि आपको देखना रहे कि उसमें जो फंक्शन दिया हुआ उसका कोई डीसी है। क्या अगर किसी जैसे क्वेश्चन लिए ठीक है, तब देखिए कि क्वेश्चन में कोई ऐसा फंक्शन है जिसका डीसी इसी क्वेश्चन में यानी इसी प्रश्न में उपस्थित है
तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि साइन, तो मान लीजिए साइन का डीसी है तो साइन कॉस डीसी नहीं है। फिर क्या tan इनवर्स, तो देखिए tan इनवर्स का डीसी क्या होता है 1 + sec² ax, यानी tan इनवर्स का डीसी है, यानी ये क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या, फिर सुनिएगा, यदि किसी फंक्शन का डीसी उसी क्वेश्चन में रहे, यदि किसी क्वेश्चन में फंक्शन का डीसी उसी क्वेश्चन में रहे तो उसको हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर सकते हैं। हाँ, अब हम सीखते हैं कि माने किसको, क्योंकि यही बहुत बड़ी समस्या हो जाती है स्टूडेंट के लिए कि हम माने किसको। तो उसके लिए हम 7 वो कंसेप्ट, खतरनाक कंसेप्ट लाए हैं कि हम माने किसको। यहाँ पे हेडिंग बना सकते हैं कि मानेंगे किसको। क्या, प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं तो क्या बोलेंगे कि मानेंगे किसको, किसको मानेंगे आखिर, क्या, किसको, किसको मानेंगे। तो इसके लिए हम 7 कंसेप्ट लाए, क्या, 7 कंसेप्ट। और वही कंसेप्ट क्या है, खतरनाक खतरनाक कंसेप्ट है। अब बुक उलट के देखिएगा, एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है इस थ्योरी के बाद। तो जो पहला कंसेप्ट है, क्या, जो पहला नंबर कंसेप्ट है उसमें हम बोलते हैं कि यदि कोई फंक्शन के होल पावर है, क्या, यदि कोई फंक्शन के होल पावर रहे और जो उसको आधार आता है, क्या, यदि कोई फंक्शन के होल पावर है और जो उसके आधार में होगा उसको हम मानेंगे, उसको प्रतिस्थापित करेंगे। जैसे देखिए, क्या बोले, किसी फंक्शन में कोई फंक्शन है, क्या, या फंक्शन इसको क्या पावर में है, इसके होल पावर है, क्या, यदि कोई फंक्शन के होल पावर है तो जो ये फंक्शन है आधार है, क्या, ये कहा हो गया बेस हो गया, यानी जो इसका आधार है उसको हम मानेंगे। क्या करेंगे, यदि किसी फंक्शन के होल पावर है, क्या, यदि किसी फंक्शन के होल पावर है तो जो उसके आधार में रहेगा उसको हम मानेंगे। क्या, जो हमको मानना रहे वो मान सकते हैं, वेरिएबल मानेंगे। क्या, वेरिएबल मानते हैं, ना कि कांस्टेंट। यानी क्या, फिर से बोले, यदि किसी फंक्शन के होल पावर, क्या, किसी फंक्शन के होल पावर में जो आधार होगा उसको हम मानेंगे। दूसरा बात करें, क्या, क्या, दूसरे सेकंड की बात करें तो जितने भी ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन है, या बोलिए इनवर्स फंक्शन, क्या, जितने भी हमारे ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन है, कॉस हो गया, चाहे अब इनवर्स ले सकते हैं, तो जो इसके एंगल में होगा, क्या, जितने भी हमारे ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन हो गए, आप इंक्लूडिंग इनवर्स फंक्शन, क्या, इंक्लूड भी इसमें आप इनवर्स कर सकते हैं। यानी जो भी हमारा ट्रायगोनोमेट्री होगा इनवर्स होगा, और इसको जो एंगल में होगा यानी कोणांक में होगा, क्या, जो हमारा उसका एंगल में होगा, क्या, एंगल, एंगल यानी कोणांक में होगा उसको हम मानेंगे। क्या, क्या हम लिखे थे, क्या, कॉस लिखे थे, यानी कॉस, यहाँ पे साइन होगा, टेन होगा, कॉट हो सकता है, साइन इनवर्स हो सकता है, कॉस इनवर्स हो सकता है, यानी जो ट्रिग्नोमेट्री के एंगल में होगा उसको हम प्रतिस्थापित करेंगे यानी मानेंगे। पहला क्या था, किसी फंक्शन के अगर होल पावर है तो उस फंक्शन को आधार को मानेंगे। क्या, किसी फंक्शन के होल पावर को रहे तो उस फंक्शन को आधार के मानेंगे। दूसरा हमारा था कि कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, क्या, कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो उसको हम क्या मानेंगे, तो उसको एंगल को मानेंगे। क्या मानेंगे, उसको एंगल को मानेंगे। तीसरा हमारा है, क्या, जो तीसरा हमारा है कि अगर फंक्शन लॉग में हो, क्या, अगर फंक्शन लॉग में हो, अगर हमारा फंक्शन क्या रहे, लॉग में रहे, यदि फंक्शन लॉग में रहे तो लॉग के जो एंगल रहेगा, क्या, जो लॉग पे एंगल होता है, यानी जो भी लॉग के अंदर रहे उसको हम मानेंगे। यानी क्या हो गया, अगर फंक्शन लॉग में रहे तो लॉग के कोणांक को मानेंगे। कोणांक यानी एंगल, कितना जो उसका कोण में रहेगा। ये क्या था, कॉस का ये कोण है ना जी, ये क्या, लॉग का ये भी कोण है। इस तरह से क्या हो गया, यानी जो भी लॉग का कोणांक होगा, क्या, कोणांक बोल तो, क्या, कोणांक, यानी जो भी लॉग का कोणांक होगा उसको क्या तो उसको हम मानेंगे, यानी प्रतिस्थापित करें। कितना होगा, तीसरा हो गया हमारा। अब देखिए चौथा हो गया। तो चौथा कहता है यदि फंक्शन हमारा रूट के अंदर है, क्या, यदि फंक्शन हमारा रूट के अंदर है, रूट के अंदर कोई भी फंक्शन क्या है, मान लीजिए फंक्शन क्या है, एफ है, यही फंक्शन मान लीजिए, यही फंक्शन एफ ले लीजिए, सब क्या ले लीजिए, एफ ले लीजिए। क्या, यदि फंक्शन रूट के अंदर है, क्या, यदि हमारा फंक्शन रूट के अंदर रहेंगे तो क्या मानेंगे, तो रूट के अंदर मानेंगे, यानी इसको हम मान लेंगे, कुछ भी मान लीजिए। क्या, यदि फंक्शन रूट के अंदर रहे, क्या, यदि फंक्शन रूट के अंदर रहे तो क्या मानेंगे, तो रूट के वाला मानेंगे। क्या, यदि फंक्शन रूट के अंदर रहे तो क्या करेंगे, हम रूट वाला मानेंगे। क्या, यदि फंक्शन रूट के अंदर रहे तो क्या करेंगे, रूट के अंदर वाला मानेंगे। पांचवा देखिए, यदि फंक्शन 1/, कुछ रहे, क्या, 1/, में कुछ रहे, क्या, 1/, में कुछ रहे तो हम क्या करेंगे, बटा वाला को मानेंगे। क्या, यदि फंक्शन
1/f(x) के फॉर्म में रहे तो हम क्या मानेंगे, जो f(x) हमारा नीचे का है उसको हम मानेंगे, क्या करेंगे, उसको हम मानेंगे। तो क्या हो गया, पहले हम क्या पढ़े कि यदि होल पावर में रहे तो उसको मानेंगे हम, आधार को मानेंगे। यदि कॉस के एंगल में रहे, लॉग के एंगल में रहे, एक आता है छठा आता है, क्या, जो छठा आता है पता है e के पावर यानी एक्सपोनेंशियल, क्या, एक्सपोनेंशियल को जो हमारा घात होगा पावर, यानी जो छठा का है e के पावर, e के माने f(x) है क्या, तो जो e के पावर में होगा क्या, जो भी हमारा फंक्शन e के पावर में होगा, यदि कोई फंक्शन क्या रहेगा e के पावर में रहेगा तो उसको हम क्या मानेंगे, तो पावर वाला क्या मानेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, यानी जो हम आप मानिए वेरिएबल मान सकते हैं, यानी हम यहाँ f(x) और मान लेंगे क्या। यदि फंक्शन e के पावर f(x) में क्या, यदि फंक्शन e के पावर f(x) में रहे तो क्या मानेंगे, तो हम f(x) के मानेंगे। अब सप्तमा आता है ब्रह्मास्त्र कंसेप्ट है क्या, जो हमारा 7 है वो ब्रह्मास्त्र है। जानते हैं कि जब ब्रह्मास्त्र चलता है तो पूरा तहस नहस करता है, उसे रोकने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, जो इसे छोड़ देगा वह भी नहीं रोक सकता है। जो 7वां कंसेप्ट है, 7वां कंसेप्ट है, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। 7वां कंसेप्ट क्या है, तो 7वां मेरा कंसेप्ट है कि जैसे अब इतना तो मान लिए, हम क्या सीखे कि इतना मान लिए, अब हम माने तो क्या गलती माने, क्या सही माने, वो भी जानना जरूरी है। यानी आप गलती मान लिए तो आप क्वेश्चन तो बना देते, पर गलती बन जाएगा। तो में से कि माने हैं, जो सही माने हैं या गलती माने हैं, उसको हम चेक करेंगे 7 नंबर कंसेप्ट से। यानी मानेंगे उसी को, सुनिएगा ध्यान से, हम मानेंगे उसी को जिसका डीसी उसमें उपस्थित हो। क्या, सुनिएगा, हम मानेंगे उसी को जिसका डीसी उसमें उपस्थित हो, यानी जो भी इतना फंक्शन हम माने हैं तो चेक करेंगे कि जो हम माने हैं क्या उसका फंक्शन उसमें है, अगर उसमें फंक्शन उसमें है तो मान के हम आगे काम कर सकते हैं, यानी आगे हम वर्क कर सकते हैं उस क्वेश्चन पर। क्या समझे, कि जितना हम इसमें माने कि हम आधार को माने, कॉस के एंगल को माने, लॉग का एंगल को माने, रूट के अंदर वाला को माने, 1/f(x) को माने, e के पावर जो भी रहे उसको मानेंगे, तो इतना अगर मान लिए हम, अब पता है कि माने क्या, गलती माने कि सही माने, उसको हमको चेक करना है। तो क्या करेंगे, देखेंगे कि जो माने क्या उसका डीसी उस फंक्शन में उपस्थित है, क्या उसका डीसी उस क्वेश्चन में उपस्थित है। अगर क्वेश्चन में उपस्थित रहेगा तो हमारा माना सही हुआ रहेगा और क्वेश्चन तब सिंप्लीफाई हो जाएगा, अब बनाने में तनिक भी दिक्कत नहीं होगा, तनिक भी भार नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से 7 कंसेप्ट था कि मानेंगे किसको, अब मानेंगे तो सही मानेंगे कि गलती मानेंगे, चेक कैसे करेंगे, तो बताएं कि आप जो माने हैं उसका अगर डीसी उसी क्वेश्चन में हो तो हम सही मान लिए हैं, अधिक क्वेश्चन में डीसी नहीं हो तो हम गलत हो गया एक तरह से। अब कुछ कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं कि आपको थोड़ा सा उसको में दिमाग लगाना पड़ेगा तब उसको मानिएगा, जिसे उदाहरण में हम लेंगे कैसा रहता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। पहला क्या, यदि फंक्शन होल के पावर में रहे तो जो हमारा आधार है उसको मानेंगे, यदि फंक्शन कॉस के जो भी रहे ट्रिग्नोमेट्री के एंगल में रहे तो उसको मानेंगे, यदि फंक्शन लॉग के फॉर्म में रहे तो लॉग के जो पूर्णांक में रहेगा उसको मानेंगे, यदि हमारा फंक्शन रूट के अंदर रहे तो जो रूट के अंदर है उसको हम मानेंगे, यदि फंक्शन 1/f(x) के रूप में है तो जो भी हमारा आधार है यानी जो भी कहे बटा के नीचे उसको हम मानेंगे। छठा था कि जो भी e के पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए तो जो भी e के हमारा पावर हो या घात हो उसको हम मानेंगे। तो इस तरह से आप मानकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे सेट होता है। अब क्वेश्चन डायरेक्ट हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बताना है, जिसमें माने कौन, क्या माने कौन, अब कैसे माने ये देखते हैं। तो आप इसको नोट करके थोड़ा सा हम इसमें इंक डाल लेते हैं, तो आप नोट कर लीजिए। आप इसको नोट करिए, थोड़ा सा हम इंक डालते हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चैप्टर सोच रहे हैं कि छोड़ के निकल जाएं तो आपको बहुत हानि करेगा। एग्जाम में क्वेश्चन इससे कंफर्म रहता ही रहता है, इसमें कोई गंजाइश नहीं है। 2 नंबर का क्वेश्चन अगर आप दिए होंगे सेंटअप का, सॉरी छमाही वर्ष एग्जाम दिया होगा तो पता लगा कि इससे क्वेश्चन था या नहीं था। तो बहुत क्वेश्चन था, अच्छा अच्छा प्रश्न था, आपने दिए होंगे। हम भी देखते हैं, ये सब क्वेश्चन देखते रहते हैं। तो अब यहाँ से तो क्लियर होगा कि हम मानेंगे किसको, क्या यहाँ से तो आप क्लियर कर लिए कि हम किसको मानेंगे आखिर। तो 7 कंसेप्ट था और 7वां नंबर कंसेप्ट बहुत बेहतरीन था कि हम मानेंगे किसको। क्योंकि 7वां नंबर
क्वेश्चन नहीं कर, आपको पहले पहले बताया था क्या कि मानेंगे उसी को जिसमें फंक्शन का डीसी उपस्थित हो। यानी अगर आप मान लेते हैं ऐसे फंक्शन को जिसमें उसमें डीसी नहीं है तो आगे सॉल्व नहीं कर सकता है, वो क्वेश्चन को फंसा लेगा और आप घबरा जाइएगा उस क्वेश्चन में। चलिए तो इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं, इसको रफ करते हैं। अब इसको कुछ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पहचानते हैं कैसे क्वेश्चन कैसे हमको बनेगा ये वाला पे। तो आप समझ गए होंगे कि मानेंगे किसको, और मानेंगे जो सही मानेंगे या गलत मानेंगे वो कैसे मानेंगे, तो अभी आप देख लिए होंगे। अब हम देखते हैं इस पर क्वेश्चन, क्वेश्चन का पैटर्न देखते हैं। अब आप ही बताइए कि हम मानेंगे इसमें किसको। इसमें क्वेश्चन होता है क्या, चल रहा है जी, अभी ट्विंग डाले हैं, चलना चाहिए। चलो ब्रदर, चलो चलो चलो, बहुत दिक्कत है जी, ये क्यों नहीं चल रहा है, देख रहे हैं ना। हाँ चलो लगाइए। चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं। तो हम जब पहला मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं, क्या पहला क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रेशन चल रहा है बाबू, इंटीग्रेशन 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हम इंटीग्रेशन लिए हैं क्या, ये हम क्वेश्चन लिए हैं, यहाँ पे क्या रहेगा dx रहेगा, क्या dx। अब इसमें आपको देखना है कि मानेंगे किसको। तो आपको बताया था कि जो भी हमारा बटा में रहेगा 1 बटा में रहेगा, क्या 1 बटा यानी क्या है, किसमें क्या 1 बटा है ना छिपा हुआ, और 1 बटा में रहेगा जिसको हम मानेंगे। यानी हम यहाँ से साफ साफ पता लगा कि हम मानेंगे इसको मानेंगे। और एक बात मानेंगे जिसको चेक करना है, क्या माने हैं जो सही माने हैं या गलत माने हैं, तो उसको हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे। जो क्या माने हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर, अगर इसको डिफरेंशिएशन करने पर हमको 2x आ जाएगा, यानी हमारा माना हुआ सही है। क्या जो हम माने उसका कोई डीसी इसमें है, तो हाँ देखिए जो हम माने हैं उसका डिफरेंशिएशन इसमें है, ऊपर दिया हुआ है। जब कीजिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा, तो 1 का आ जाएगा 0, एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 2x हो जाएगा, यानी इसका डिफरेंशिएशन इसमें क्वेश्चन में है, यानी हमारा माना हुआ सही है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अभी हम सिर्फ देखते हैं, इसको हम सॉल्व भी करेंगे। दूसरा क्या है, इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स क्यू, क्या 3x स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स क्यू। अभी एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन देखते हैं। आप बताइए अब इसको किसको मानेंगे, तो कोई स्टूडेंट क्या आएगा डायरेक्ट बोल देगा, आप डायरेक्ट देखिए बोले क्या कीजिए हम नीचे वाला के मानेंगे, तो क्वेश्चन है काहे आप नीचे वाला के मानिएगा। तो साफ साफ पता लग रहा है कि जब इसको डीसी करेंगे, क्या 1 प्लस एक्स को डीसी करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमारा कौन आएगा 3x स्क्वायर आ जाएगा। जैसे देखिए ऊपर क्या हो गया 0 हो गया, प्लस ये क्या हो गया 3x स्क्वायर हो गया, यानी क्या गया हमारा ऊपर वाला आ गया, यानी डीसी उपस्थित है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन उपस्थित है, यानी हम इसको मानकर कुछ हम बना सकते हैं। अब देखिए जैसे आगे अगला क्वेश्चन लिया, अभी हम सिखा रहे हैं वो मानेंगे किसको। तो आगे क्या है, e के पावर tan इनवर्स x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इस क्वेश्चन में कैसे मानेंगे, तो आपको थोड़ी देर पहले क्या बताए थे कि जो भी एक्सपोनेंशियल होगा, क्या एक्सपोनेंशियल होगा जो उसका घात में आएगा, क्या एक्सपोनेंशियल के घात में आएगा, यानी उसको जो पावर में आएगा एक्सपोनेंशियल के, एक्सपोनेंशियल जो पावर में आएगा हम उसको मानेंगे। क्या जो भी हमारा एक्सपोनेंशियल के पावर में आएगा उसको हम मानेंगे, यानी यहाँ से क्या करेंगे tan इनवर्स को मान लेंगे। क्या अब बोलिए हम चेक करेंगे कि जो tan इनवर्स माने हैं क्या वो हम सही माने हैं, तो चेक करने क्या करें, जो हम मानते हैं उसको देखते हैं क्या उस फंक्शन का डीसी उस क्वेश्चन में है, अगर है तो माना हुआ हमारा सही है, और नहीं है तो मानना हमारा गलत है। तो क्या e के पावर tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो tan इनवर्स को माने हैं, अब देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन करते क्या होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी क्या आपको दिख रहा है tan इनवर्स का डीसी इसमें है, तो बोलिएगा कि हाँ है इसमें, एंड tan इनवर्स का डीसी इसमें है तो इसको हम मान सकते हैं। क्या जिस सिंपल से बात है, जिस फंक्शन का डीसी उसमें उपस्थित होगा उसी फंक्शन को हम मानेंगे। क्या जिस क्वेश्चन में जिस फंक्शन का डीसी उपस्थित होगा उसी फंक्शन को हम मानेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेहद आसान तरीका है। चलिए अब क्वेश्चन हम सॉल्व कराते हैं, आपको कुछ कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कराते हैं, कुछ हम क्वेश्चन लेंगे, प्रश्न लेंगे। देखिए तो एक टाइप अभी बताते हैं, क्या एग्जाम्पल और देखिए,
इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसको माने है कैसे। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, ठीक है, क्वेश्चन रहेगा कि x प्लस लॉग एक्स के पावर होल स्क्वायर बटा 2। तो इस तरह से क्वेश्चन रह सकता है। अब सॉरी इतने है क्या, एक्स लॉग एक्स बटा एक्स डी एक्स। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, हल्का दिमाग लगाना है, तभी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट इसको मान लीजिएगा एक्स पर लॉग एक्स, क्या अब बोले क्या कि होल पावर में रहे, क्या होल पावर में रहे तो उसको मानते हैं, क्या करते हैं, मानते हैं। अगर आप देखिए मान लिया कितना 2 दे दिया, 3 दे दिया, कुछ भी होल पावर में रह सकता है, और इसको मानने के लिए आएगा तो क्या कीजिएगा, अगर आप पूरा को मान लेते हैं तो आप गलत हो गए। पूरा को मानते क्या तो एक्स का डीसी तो 1 सब जगह है, क्या अगर एक्स का डीसी की बात करें तो एक्स का डीसी होता है 1 होता है, यानी 1 सब जगह है। लेकिन क्या लॉग एक्स है, क्या लॉग एक्स है, यानी एक्स प्लस लॉग एक्स का डीसी करें तो क्या आएगा 1 प्लस 1 बटा एक्स। क्या आपको ये कहूँ दिख रहा है, इस फंक्शन में आपको ये दिख रहा है कहूँ, तो बोलेगा यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा तो हम क्या करेंगे, हम तो नहीं देखेगा तो यानी हम यहाँ पे पूरा को नहीं मान सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो उसको करने के लिए देखिए क्या उपाय है। जैसे आपको देखिए सो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पे एक्स होगा, क्या यहाँ पे एक्स होगा, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे एक्स होगा, एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स, यानी इस फंक्शन को डीसी किया तो हमें नहीं मिल रहा है। तो ऐसा क्या करें, कुछ कॉमन लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ से एक्स कॉमन लेते हैं, क्या बनेगा तो 1 प्लस लॉग एक्स बटा एक्स। अब देखिए अगर आप बात करें आप तो यहाँ पर 1 प्लस लॉग एक्स, यानी अगर 1 प्लस लॉग एक्स का डीसी करते हैं, क्या 1 प्लस लॉग एक्स का डीसी करते हैं तो क्या आएगा 1 के 0 और लॉग एक्स का 1 बटा एक्स, क्या आ गया 1 बटा एक्स। देखिए यहाँ मान लीजिए आप पूछे तो 1 होगा क्या, तो आप जब 1 प्लस लॉग एक्स को माने तो क्या आ गया, यानी हमारा 1 बटा एक्स मिल रहा है। अगर यानी यहाँ से 1 प्लस लॉग एक्स को हम मानेंगे, क्या 1 प्लस लॉग एक्स को मानेंगे तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्रतिस्थापन विधि को समझते हैं। चलिए अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, इतना एग्जाम्पल लिए, इसको बारी बारी से सॉल्व करेंगे, क्या इसी को बारी बारी सॉल्व करेंगे। देखिएगा एग्जाम बहुत बेहतरीन है, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें क्वेश्चन की संख्या भी कुछ अधिक है। पूरे प्रश्न वाले खोज लीजिएगा, 37 क्वेश्चन कहीं भी नहीं है, सिर्फ इस पर छोड़ाकर। चलिए हम एग्जाम्पल क्या लेते हैं, हम लिए थे क्वेश्चन लिए थे पहला कि इंटीग्रेशन 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिए थे। तो हमको आपको बता दें कि इसको मानना किसको है, कैसे माने हैं, कितना कंसेप्ट इसमें हुआ, सब आपको बता दिए हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको मानते हैं। क्या माना लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे माना। ये आपको रफ में नहीं फेयर में करना है, एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करना है। तो क्या करेंगे, माना क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी मान ली, टी है वेरिएबल है, अब जेड मान सकते हो, कुछ भी मान लेकिन वेरिएबल मान लीजिएगा, अब बाई भी मान सकते हैं। मान लीजिए क्या 1 प्लस एक्स बराबर टी, और इसको हम डीसी करेंगे, क्या इसको हम डीसी करेंगे। आप डीसी करने के लिए एस के आप रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं और टी के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। क्या आप एक्स के सापेक्ष भी इसको डीसी कर सकते हैं और टी के सापेक्ष भी डीसी कर सकते हैं। नहीं लेकिन आपको तरीका सिखाते हैं, क्या एक बेहतरीन तरीका सिखाते हैं जिसको डायरेक्ट हम डीसी करेंगे। तो लिखेंगे 1 का क्या होगा, 0 हो जाएगा, 0 लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर का डीसी क्या होगा तो 2x होगा, क्या 2x। और जब भी आप x लिखे ना तो x के साथ dx जोड़ देंगे, क्या x मान लीजिए, ठीक है, आप x नहीं जोड़ेंगे, बराबर क्या लिख दिए dt अपॉन dx, क्या x के रिस्पेक्ट में कीजिए या t के रिस्पेक्ट में, लास्ट में सेम ही आएगा, आपको सिखा देंगे, देखिएगा। तो क्या से आ गया 2x dx बराबर क्या आ गया dt आ गया, क्या 2x देने में dt का वैल्यू कितना आ गया 2x dx। अब देखिए क्वेश्चन देखिए कैसे करता है, अब छोड़िए, अब आप जैसे हम क्या कहते हैं एस के रिस्पेक्ट में केस का डीसी, अब इसी का करते हैं क्या टी के रिस्पेक्ट में, इस स्क्वायर बराबर टी। अब इसको करते हैं क्या टी के रिस्पेक्ट में, क्या डीसी करते हैं टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा 1 का क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, प्लस एक्स क्या होगा तो 2x होगा, क्या 2x dx अपॉन dt
ये क्या हो जाएगा यहाँ पर से, ठीक है, टी को करेंगे टी के साथ बेस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी हमारा फिर क्या आ गया, तो 2x dx बराबर dt, यानी आप s के रिस्पेक्ट में करें dc या dc आप t के रिस्पेक्ट में करें, दोनों का लास्ट में सेम ही आएगा। तो आपको ना इस तरह से करना है ना ही इस तरह से करना है, हम जो बता रहे हैं जिस तरह से करना है और एग्जाम में उसी तरह से करना है आपको। क्या ये लॉन्ग प्रोसेस होता है, आपको हम बता रहे हैं जो तरीका से कीजिएगा तनिक भी कोई प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा। क्या देखिए इसको मिटाते हैं, हम बता रहे हैं जैसे कीजिएगा, डायरेक्ट यहाँ से लिखिएगा, डायरेक्ट कोई भार नहीं लिखना है। जैसे जो एक्स रहेगा उसके साथ dx कर दीजिएगा और t रहेगा तो उसको dt कर दीजिएगा। क्या जैसे हम यहाँ से किए, क्या 1 हो गया 0, ऐसा क्या हो गया 2x हो गया, तो x के साथ में क्या लिखिएगा dx लिख दीजिएगा और t के साथ लिखिएगा dt, यानी x को dx में लिख दीजिएगा और t को dt, बस इतना आपको लेना है। इसको मान लेंगे क्या समीकरण नंबर 1 और यहाँ समीकरण नंबर 2 हो गया। इसको माना है क्या समीकरण नंबर 1, इस समीकरण नंबर 2 हमारा हो गया। अब हम क्या क्वेश्चन लाएंगे, क्वेश्चन का क्या है, इंटीग्रेशन 2x dx अपॉन 1/1 प्लस x²। अभी क्वेश्चन है तो देखिए आप देख रहे हो क्या, हम इसको क्या माने थे, इसको हम माने थे t माने थे, यानी पुट करेंगे क्या इंटीग्रेशन, देखिए 2x dx का वैल्यू आया हुआ है, यानी इसका वैल्यू क्या है, जो हमारा ई फंक्शन दिया हुआ है 2x dx, इसका वैल्यू कितना है तो dt है, यानी क्या लिखेंगे हम dt। अब बाटा में 1 प्लस x² को क्या माने थे, t माने थे, तो क्या हमारा आ गया dt अपॉन t। आप फार्मूला पढ़ोगे क्या, पहले चैप्टर में आपको फार्मूला बताया है क्या, इंटीग्रेशन 1/x कहिए dx/x का ये क्या होता है, तो log होता है x होता है, क्या log mod x होता है प्लस c। तो क्या है यहाँ पे, क्या है ये x के साथ था लेकिन t के रिस्पेक्ट में है, यानी दोनों फंक्शन में t में, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा log mod t। अब हम वैल्यू t का कितना माने थे, तो t का वैल्यू लौटा देंगे, क्या पुट t बराबर 1 प्लस x², तो कितना है, तो क्या हो जाएगा log 1 प्लस x² प्लस का c। इस तरह से क्वेश्चन का आप सोल्यूशन कीजिएगा, गारंटी लेते हैं कि एक नंबर भी आपका इधर से उधर छटकेगा नहीं छटकेगा, नंबर कहीं नहीं नंबर जाएगा अगर इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। तो क्या कहते हैं हम, तो देखे थे कि इसका इस फंक्शन में किस फंक्शन का डीसी है, और अगर डीसी उस फंक्शन का है तो उस फंक्शन को हम मान लिए, तो उस फंक्शन को टी मान लिए और सीधा डीसी किया क्या कि एस के रिस्पेक्ट में डीसी कर दिए, तो एस के साथ एक्स लिख दिए और डी के टी के साथ डी लिख दिए। हम आ गया क्या 2x dx का वैल्यू आ गया dt, तो लिख दिया dt, और जितना माने थे 1 प्लस x² क्या आ गया t आ गया, तो उसको लिख दिया t, मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा dt अपॉन dt। इसका फॉर्मूला क्या होता है log t होता है, t का वैल्यू हम पुट कर देते हैं, हमारा क्वेश्चन का सलूशन हुआ है। तो अब देखिए इसको, इस क्वेश्चन का सलूशन कैसे किया है, तो थोड़ा सा पानी है पीते हैं, बहुत बेहतरीन तरीका है। अब हम क्वेश्चन थोड़ा सा आगे लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन हुआ, आप बुक के एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं, रुकिए हम थोड़ा सा बुक के एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। चलिए एक बुक का एग्जाम्पल है वही लेते हैं, इसको हम मिटाते हैं। इसको मिटा रहे हैं, एग्जाम्पल मेरा बुक का है, देखिए आप निकालिएगा बुक एग्जाम्पल, आसान एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन 2x साइन x² साइन x² प्लस 1 dx। ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ बुकिंग क्वेश्चन है, आपको जो बुक है उसमें से क्वेश्चन उठाया है। देखिए ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 5वां का दूसरा क्वेश्चन हम लिए हैं, उसी को उठाया है। तो इस फंक्शन आ गया, देखिए इसका डीसी कैसे करेंगे, तो आपको थोड़ी कुछ पहले बताया था कि जो भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री होगा और उसके एंगल में जो होगा उसको हम मानेंगे, सिंपल सी बात है। क्या जो भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री होगा उसके एंगल में होगा जिसको हम मान लेंगे, तो सिंपल हमारा दिमाग लगाना ही कुछ नहीं है। ये हमारा क्या है ट्रिग्नोमेट्री है, ऐसे एंगल में क्या है x+1, तो इसको हम मान लेंगे। अब हम चेक करेंगे जो माने हैं क्या उसका डीसी उस फंक्शन में है, अगर उस डीसी उसका फंक्शन में होगा तो उसको हम आगे सोल्यूशन करेंगे, नहीं होगा तो उसको सोल्यूशन नहीं करेंगे। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि x² प्लस 1
तो इसका जो DC क्या है, तो यहाँ पर 2x उपस्थित है, यानी x कितना था, DC 2x था। इसके पहले वाला क्वेश्चन में भी 2x था, इसमें भी 2x है, यानी इसका DC इसमें है, तो इसको मान लेंगे। तो लिखेंगे क्या, माना x² प्लस 1 बराबर t, मान लिया हमसे पूछा है t नहीं माना है, हम बाय मान लेते हैं, सुनिए t ही मानते हैं, z मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा सिंपली, तो एक बार क्या हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा क्या 1। तो क्या बोले थे कि x के साथ क्या लिखना है, dx लिखना है, क्या x के साथ dx लिखना है, dx हो जाएगा। और जो हमारा फंक्शन दूसरा है, ये t था तो dt लिखे थे, अब क्या है z है, क्या लिखेंगे dz लिखेंगे, क्या dz। तो हमारा क्या है, हम मानेंगे क्या, समीकरण नंबर 1 इसको मान लिए, समीकरण नंबर 2 इसको मान लिए। अब लाएंगे फंक्शन क्या, देखिए 2x dx बराबर dz, फिर क्या है x² प्लस 1 साइन z, यानी क्या होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा साइन, इसको क्या माने थे, z माने थे, यानी हो गया साइन z। और क्या था 2x dx, क्या 2x dx क्या आ गया, dz हो गया। अब इसका सिंपली आप इंटीग्रेशन कर दे, साइन क्या होता है, तो साइन होता है माइनस का cos z प्लस c, और हम z का वैल्यू कितना है, तो x² प्लस 1, यानी क्या हो जाएगा माइनस का cos x² प्लस 1 प्लस का c। तो इस तरह से क्वेश्चन का सोल्यूशन और बेहद आसान सोल्यूशन है, क्या बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है अगर आप ध्यान से पढ़ें तो। अगर आप जैसे मन तैसे पढ़िएगा तो आपको हार्ड लगेगा ही, इसलिए आप ध्यान दीजिए। हम अभी आपको सोल्यूशन करवाएंगे, जब तक आपको मन ना भरे जब तक सोल्यूशन करवाएंगे। हमको थ्योरी बताएंगे तो थ्योरी तो बता ही दिए, इसमें थ्योरी उतना नहीं है, लेकिन कंसेप्ट यही है कि हम माने किसको, माने जो सही माने या गलत माने, इसी के साथ पूरा पूरा क्वेश्चन बन जाता है। इसको उतारिए, आगे एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल और लेते हैं हम, हमारा अगला एग्जाम्पल है, इसको मिटाते हैं। तो मेरा अगला एग्जाम्पल क्या है, अगला एग्जाम्पल है साइन इनवर्स, तो आपको हम बताया था कुछ देर पहले लेकर, साइन tan इनवर्स x बटा 1 प्लस x² dx इंटीग्रेशन। चलिए ये हमारा एग्जाम्पल है, ये भी बुक का एग्जाम्पल है। हम बुक का एग्जाम्पल भी साथ साथ कवर कर देते हैं, ताकि आपको एक भी प्रश्न बुक से छूटे नहीं। और ये सभी के सभी 2 नंबर का क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार लगा सकते हैं, क्या डबल स्टार दे सकते हैं। तो आप फिर वही कैसे लगाएंगे कि जो भी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन में जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा और इसको जो एंगल में होगा, कोणांक में होगा, उसको हम मानेंगे। तो क्या करेंगे हम, tan इनवर्स है, क्या है ट्रिग्नोमेट्री है, इसके में क्या है tan इनवर्स है, इसके एंगल में क्या है tan इनवर्स, लिखेंगे क्या, माना tan इनवर्स x बराबर क्या t मान लिए। अब इसका DC करेंगे, क्या DC, यहाँ पे कुछ मत लिखिएगा कि DC किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, आप डायरेक्ट यहाँ से DC की क्या कीजिएगा, तो tan क्या होता है 1/1 प्लस x² और इसके साथ लगा दीजिएगा क्या dx लगा दीजिएगा, और इसके साथ dt लगा दीजिएगा। ये हमारा हो गया एकदम सिंपल, क्या ये बन गया, आराम से बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख रहे हैं कि जो हमारा इतना क्या है, यहाँ पे यह है, देखिए इसका वैल्यू, यानी इसका वैल्यू इस देखिए सेम मैच रहा, इसका वैल्यू कितना है dt है, यानी इसका जगह हम dt पुट कर सकते हैं, जितना यहाँ पे है उसको हम dt पुट कर सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन ये क्या था, तो क्वेश्चन में था साइन और tan इनवर्स क्या माने थे, t माने थे, तो क्या लगेगा साइन t। इसको क्या लिखा है, इसको लिखा है dt, क्या साइन dt। इसका क्या बनेगा इंटीग्रेशन, तो होगा माइनस का cos t प्लस t c। अब t का वैल्यू कितना माने थे tan इनवर्स, क्या हो जाएगा माइनस का cos tan इनवर्स x प्लस का c। बहुत कितना आसान से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, क्या उस कंसेप्ट के माध्यम से माने हैं किसको, बस मान लिए क्या करें डीसी क्या खत्म कहानी। कितना दम हौला क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन। अब जो नोट कीजिए, अगला एग्जांपल देखते हैं। चलिए आपको कुछ बुक का फिर क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको भी लेते हैं। अभी हम बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि आपको समझ में तो आ जाए कम से कम कि हम मानते हैं किसको और कैसे डीसी करते हैं और कैसे उसको सॉल्व करते हैं, तो इसको मिटाते हैं।
तो एक क्वेश्चन हमारा है, देखिएगा जो सबको बताए थे जितना भी थ्योरी उसकी पहले क्वेश्चन। इंटीग्रेशन है log x के होल स्क्वायर बटा x dx। क्या dx? log x का होल स्क्वायर बटा dx। देखिए अब आ गया क्या, तो क्या बोलते हैं कि कोई भी उसका अगर होल पावर है, क्या अगर होल पावर है तो उसको जो आधार में रहेगा हम उसको मानेंगे। क्या यदि किसी फंक्शन के होल पावर है, यदि किसी फंक्शन के होल पावर है तो होल पावर का जो आधार में होगा, ये आधार में क्या log x है तो उसी को हम मानेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे माना log x बराबर t, t मानिए z मानिए कुछ मानिए। ओहो ओहो ओहो, आ गया। मार्कर भी हमको से खेलना चाहता है, कम से कम आप तो नहीं खेलिए। आप बुक उठाइए और देखिए क्वेश्चन को बनाइए, आपको से बहुत से क्वेश्चन बन जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं होगा बनाने में, अगर आप ध्यान से थोड़ी देख रहे हैं तो। पहले क्या था log x ना t मान लिया, तब क्या करेंगे इसको dc करेंगे। क्या तो log x क्या होगा 1 बटा x, क्या लिख सकते हैं dx। क्या बोले, जब भी आप x के dc कीजिएगा उसके साथ dx लिख दीजिएगा। जब भी आप x को dc कीजिएगा, x वाले टर्म को dc कीजिएगा तो उसके साथ लीजिएगा dx, और जब आप t या अन्य फंक्शन को dc कीजिएगा तो उसके साथ d खाली जोड़ दीजिएगा। क्या d, तो क्या टर्म होगा dt हो जाएगा। क्या dt। तो देखिए हमसे कंसेप्ट क्या आ गया, देखिए x dx है, क्या यहाँ पे क्या है x dx है। देखिए दोनों में क्या है x dx मिल रहा है, क्या इतना वैल्यू और इसका वैल्यू, क्या इतना वैल्यू और इतना वैल्यू क्या मिल रहा है, यानी दोनों का क्या dt लिख सकते हैं, यानी संपूर्ण भाग को हम dt लिख सकते हैं। क्या तो क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन log x, क्या log x का होल स्क्वायर बटा x। अब इसको क्या करेंगे तो इंटीग्रेशन log x को क्या मानते हैं t मानते हैं, क्या हो जाएगा t x स्क्वायर हो जाएगा बटा नहीं होगा क्योंकि पूरा का वैल्यू कितना था यहाँ का, तो dx हो जाएगा, अब पूरा वैल्यू कितना है dt है, यानी क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब इस इंटीग्रेशन क्या होगा, t के पावर क्या हो जाएगा, t के पावर 3/3 प्लस का c। अब t के वैल्यू डालिए कितना, t के वैल्यू log x है, यानी log x, अगर आंसर लिखो तो क्या होगा log x के पावर होल क्यू बटा q प्लस का c, यानी हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। बहुत आसान आंसर इसका रहता है। क्या बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन एग्जाम्पल था। चलिए 2-3 एग्जाम्पल और करेंगे, उसके बाद हम इस थ्योरी को समाप्त करेंगे और अगले वीडियो में फिर हम इसका कुछ अलग कंसेप्ट लाएंगे, क्योंकि इसमें 5 और 10 का इंटीग्रेशन दिया हुआ है, सेक का इंटीग्रेशन दिया है, कॉसेक का, जो कि एग्जाम में बहुत पूछता है 2 नंबर में प्रूव करने के लिए कि सेक का इंटीग्रेशन बताइए कितना होगा। सेक का आपको सेक का इंटीग्रेशन ऐसे याद कर रट लें क्या, log सेक प्लस 10x, तो ये गलत सही है, लेकिन आप जानेंगे ना क्या कैसे इसका आया इंटीग्रेशन, ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो वही हम सीखेंगे अगला वीडियो में। अभी इसमें 3-4 क्वेश्चन और करते हैं जल्द से जल्द। तो मान लीजिए क्वेश्चन हम और लेते हैं, ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके बुक का है, रेंडम एक प्रश्न ले लेते हैं इसे, साइन x बटा 1 प्लस कॉस x। क्या 1 प्लस कॉस x, ये थोड़ा सा टफ हो सकता है लेकिन होने नहीं देंगे। dx देखिए तो आपको कुछ पहले सिखाए थे क्या, जैसे आप सोच रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या है साइन x है, तो सिंपल x है तो इसको मानने का कीजिएगा, आप x को मान करके कुछ कर सकते हैं, क्योंकि x का dc किया तो ओवर आता है, यानी ओवर तो हर जगह उपस्थित है, यानी इसको मानने से कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो क्या बताए थे, एक बताया था कि बटा वाला, क्या बटा वाला यानी कुछ बटा में होगा तो उसको मानेंगे, और पहले मानने से पहले चेक करेंगे कि उसका dc उसमें है। तो देखिए अगर 1 प्लस कॉस x को आप मानते हैं तो यानी 1 का dc कितना था 0 होता है, और कॉस होता है माइनस साइन x, यानी माइनस तो नहीं है लेकिन साइन x है, तो माइनस का तो ये कांस्टेंट है, क्या माइनस के अंदर फंदा कोई दिक्कत नहीं, उसको हम सेटलमेंट कर देंगे माइनस को इधर से उधर, तो डीसी में मिल रहा है तो क्या यहाँ से मानेंगे, क्या यहाँ से मानते हैं, क्या माना 1 प्लस कॉस एक्स बराबर क्या मानेंगे टी मान लेते हैं, ठीक है। तो 1 का डीसी क्या होगा 0 है, कॉस क्या होगा माइनस का साइन एक्स, एक्स के साथ लगा देंगे dx लगा देंगे, और यहाँ से क्या कर देंगे dt कर देंगे।
अब इसको माइनस को हम घटाना है तो क्या करें, चाहे तो आप माइनस से गुना कर दीजिए या माइनस को उस साइड भेज दीजिए। क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स माइनस का डी टी। अब यहाँ से कहता है कि माइनस ईबिट से ईबिट चल गया, तो हाँ चल गया। या तो आप माइनस संपूर्ण टर्म में माइनस से गुना कर दिए तो माइनस वाला प्लस प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो इसको क्या मानेंगे, इसको समीकरण 1 मानेंगे। यहाँ सेकंड नंबर 2 हो गया। अब देखिए क्या हो गया था, इंटीग्रेशन कीजिए आप। क्या था, साइन एक्स डी एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखिए आपको दिख रहा होगा कि जो साइन एक्स डी एक्स है इसका मान आया हुआ है, इसका मान कितना है तो माइनस का डी टी है। और जो इसको हम क्या माने थे, इसको हम टी माने थे। तो सिंपल क्या हो गया यहाँ से, तो कहते हैं इंटीग्रेशन क्या, माइनस बाहर निकाल देते हैं, क्या हो जाएगा डी टी बटा इसका हो गया टी हो गया। तो क्या हो गया माइनस लॉग टी, ये माइनस ये रह गया लॉग टी का वैल्यू कितना है 1 प्लस कॉस एक्स। क्या हम पुट कर देंगे तो माइनस का लॉग 1 प्लस कॉस एक्स प्लस का सी। तो इस तरह से भी हम क्वेश्चन को बनाते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन बन गया, आपको लग रहा है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन निकल गया ये। इसका आपको कहते हैं क्या, इसको रूट कर देता तो अभी आप क्या करते हैं, रूट के अंदर वाला मानते हैं। क्या, रूट के अंदर वाला मानते, चूंकि हम बताया आपको ये फंक्शन में रूट है तो रूट के अंदर वाला मानते हैं, यानी इसको हम मान लेते हैं, लेकिन हमें रूट नहीं है। ये क्या, रूट से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर इसको देखिए, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उसको करवा देते हैं ताकि अगला वीडियो में कम आसान हो जाए। तो डी सी ए सी दिया हुआ है क्या, इंटीग्रेशन सेक एक्स वायर माइनस का 7 माइनस 4x, इसका डीसी दिया हुआ इंटीग्रेशन करना है। क्या इंटीग्रेशन, तो इसको आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। क्या सेक का क्या होता है, आपको फॉर्मूला बता दो सेक का क्या होता है। तो इस 7.1 में इस तरह क्वेश्चन हमने बहुत से किए हैं, तो इसको करने में कोई दिक्कत ही नहीं। सेक क्या होगा 10 होगा, तो 10 7 माइनस 4 बटा एक्स। और क्या है, इसका गुणन कितना है -4 है, -4 से क्या पड़ जाएगा, भागा पड़ जाएगा। तो क्या गया हमारा आंसर क्या हो गया, तो 10 7 माइनस 4, इसको और लिखेंगे क्या होगा 1 बटा माइनस का 4 10 7 माइनस 4। इस तरह इसको लिख सकते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लस में सीधे दीजिएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन का सोल्यूशन किया जाता है, बहुत आसान मेथड है। तो आज तक क्लास हम इतना ही रह जाएंगे, क्योंकि जितना भी हमको थ्योरी था देना था दे दिए थे। अब कुछ कंसेप्ट बचा हुआ है जो कि हम अगला वीडियो में लाएंगे। ये हम 3-4 वीडियो कम से कम लाएगा इस प्रश्नावली में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ लॉन्ग भी है, और इसमें एग्जाम्पल भी अच्छे खासे दिए हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो अब हम आगे लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।